आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। जहां पर वादी कश्मीर में जारी चिले कलान के दरमियान जारी खुश्क मौसम में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जिससे मामला जिंदगी को मफलूज कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ इलाकों में शबाना दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे चला गया, जबकि जम्मू में आज सुबह हल्की बारिशों का सिलसिला हुआ और श्रीनगर में शबाना दर्जा हरारत -7.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी के कई इलाकों में आइंदा दिनों में भी सर्दी की शदीद जो शिद्दत है वो बरकरार रहने का इम्कान है। और वहीं पर आज जम्मू खित्ते के मैदानी इलाकों में जो बारिशें हुई, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी मौसम मुसलसल ड्राई चल रहा है और कमिंग डेज में खासकर आज हल्की बारिशें खासकर जम्मू डिवीज़न के मैदानी इलाकों के अंदर शुरू हुआ है और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर भी जो है खासकर हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं आज डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह और एडजॉइनिंग एरियाज़ के अंदर। और इसी तरह हल्की बर्फबारी के चांसेस यहाँ पीर की गली और साउथ कश्मीर के कुछ एक ज़िले पहाड़ी इलाकों के अंदर और सेंट्रल कश्मीर के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। और कल से खासकर कल फोरनून से मौसम में बेहतरी आएगी और 31 दिसंबर तक फ़िलहाल मौसम ड्राई रह सकता है और 30-31 के आसपास कोल्ड वेव जो है फिर से देखी जा सकती है। और कल से जो है थोड़ा सा राहत मिलेगा, खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रहा था। और फिर सेकेंड ऑनवर्ड्स मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। 3, 4, 5 के बीच में एक लाइट स्पेल बर्फबारी का और हल्की बारिशें कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर जो है देखी जा सकती है। और मिनिमम टेम्परेचर में ओवरऑल इंप्रूवमेंट जो है 2 जनवरी से देखने को मिल सकता है। तो ऑन गोइंग कोल्ड वेव है, इससे कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा राहत मिलने के चांसेस हैं, खासकर 2 जनवरी के बाद। तो प्लेन्स में अभी कुछ है, मतलब कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है हाल। 3, 4, 5 के बीच में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है हल्की बूंदाबांदी या हल्की बर्फबारी कुछ एक मैदानी इलाके या लोअर रीच के अंदर देखी जा सकती है एज ऑफ नाउ। और कमिंग डेज में हम इसमें और वाज़िया तौर पे बताएंगे कि सिस्टम का जो एक्टिविटी है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में आज सुबह से ही बर्फबारी शुरू हुई और पीर पंचाल के बालाई इलाकों में भी आज बर्फबारी शुरू हुई, और जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिससे मौसम सर्द हो गया। और बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और हुकाम ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और सफर करने से गुरेज करने की हिदायत भी की है। आज सुबह से ही पीर पंजाल के इलाकों में जो है मौसम खराब दिखा गया। और इस वक्त की बात करें मैदानी इलाकों में बारिश और अपर चीज जो पहाड़ी इलाके हैं, जिस तरीके से पोशाना से लेकर पीर कली तक जो इलाका है वहां पे हल्की सी बर्फबारी का सिलसिला शुरू है, जिसको लेके जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट के साथ साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट मुगल रोड की तरफ से तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यह भी कहा गया है कि कोई भी शख्स जो है अननेसेसरी शाहरा पर विजिट ना करे। किसी भी शख्स को अगर इस शाहरा पर विजिट करनी है वो सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करे और उसके बाद ही जो है इस शाहरा पर विजिट करे। मैं आकाश मलिक, कैमरामैन नाहिदा कुरैशी के साथ गुलिस्तान न्यूज, सुरनकोट। चलिए देर आयत दुरुस्त आयत, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है तवारीकी मगर रोड पे। मगर रोड का ये आखिरी गांव है हीरपुरा, जहां पे इस वक्त हम मौजूद है। और यहाँ पे भी आज सुबह जो है लगातार जो है बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जो है जारी है। फिलहाल मैं बता दूं, अगर मगर रोड के हवाले से बात करें तो मगर रोड को आज सुबह ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए जो शोपियान से गाड़ियां आती है उनको फिलहाल जो है हीरपुरा तक ही अलाउ किया जाता है, उसके जो है आगे बिल्कुल उनको इजाजत
नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो ऊपरी हिस्से है जैसे पीर की गली या दुबजन है वहां पे तकरीबन जो है 8 इंच जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि फिलहाल इस रोड को फिर से एक बार जो है बंद करना पड़ा। फिलहाल मैं बता दूं इस वक्त बिल्कुल हम मौजूद है तवारीकी मगरोड़, मगरोड़ का ये आखिरी गांव है हीरपुरा। अगर शोपियान डिस्ट्रिक्ट की शोपियान मेन टाउन की बात करें तो मेन टाउन में इस वक्त जो है बारिशों का सिलसिला भी जारी है। कुछ देर पहले जो है हमने देखा कि वहां पे भी जो है बर्फबारी का सिलसिला वो जारी हो चुका है। गुलिस्तान के लिए मैं शाहिर शाद। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज मौसम ने तब्दीली देखने को मिली। मैदानी इलाकों में भी बारिशों की वजह से जो मौसम है वो सर्द हो गया। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा और वहीं पर डोडा के जो ऊपरी इलाके हैं भद्रवाह और देसा में भी बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि मजीद बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है, जिससे इलाके में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। काफी लंबे समय के बाद डोडा के अंदर बारिश और बर्फबारी जो है देखने को मिल रही है और बारिश मैदानी एरिया यानी सिटी के अंदर भी अब देखने को मिल रही है। काफी लंबे समय से लगातार डोडा के अंदर जंगल में आग लगने का सिलसिला जारी था और ऐसे में लोगों के लिए एक राहत की सांस है कि कम से कम एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल बेहतर हो जाएगा और लगातार बर्फबारी अब जो है गुलडंडा या भद्रवाह के बिल्कुल उस एरिया में देखने को मिल रही है जहां पर टूरिज्म डिपार्टमेंट और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है यहां पर विंटर फेस्टिवल करवाने जा रहा है, जिसका नाम विब्रंत भद्रवाह फेस्टिवल रखा है। तो ऐसे में एक राहत की सांस है और काफी लंबे समय के बाद डोडा के अंदर बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं अब इन्वायरमेंट साफ सुथरा दिखेगा और साथ में थोड़ी ठंड भी कम हो जाएगी, क्योंकि लगातार सर्दी बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में बारिश और बर्फबारी होने के बाद यहाँ पर सर्दी थोड़ा कम हो जाती है और पहाड़ी एरिया में अब जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है। गुलिस्तान न्यूज के लिए मैं विकास मनहास, डोडा। वादी कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार है। अनंतनाग में -9.2, पुलवामा और शोपियां में शबाना दर्जा हरारत -9.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सयाहती मकाम गुलमर्ग में -6, जिसकी वजह से टंगमर्ग में नदी नाले जम गए हैं और इलाके में शदीद सर्दी की लहर जारी है और इधर अवाम को बिजली और पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। हम ये कहेंगे चिले कलान मीन्स ये एक चैलेंज है। चैलेंज इन बातों को लेकर के है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे भी हमें आबी वसाइल जो है, पानी के वसाइल जो है वो बिल्कुल जम चुके हैं। अगर हम नाला फिरोजपुरा की बात करेंगे या बहुत सारे नाले यहाँ से ट्रांसफाल की बात करेंगे तो इस वक्त हर किसी जगह जो है पानी जम चुका है। तो चिले कलान ने जो अपनी खसलत जो है, जो इसकी रीत रवायत रही है, इसके तेवर जो है, इसने अपनी तेवर जो है वो दिखाए हैं इस साल। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह नवंबर में, दिसंबर में ये तो बारिशों का सिलसिला और बर्फबारी का सिलसिला यहाँ पे हो रहा था। कश्मीर की अगर बात करेंगे तो इस साल भी बदकिस्मती की अभी तक बात है कि अभी तक ना बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और ना ही बर्फ का सिलसिला शुरू हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बारिशों का भी सिलसिला पहले शुरू होगा और उसके बाद बर्फ भी यहाँ पे पड़ेगी, जिससे बिल्कुल आबादी होगी। अगर हार्टिकल्चर की बात करेंगे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आबी वसाइल जो है वो बिल्कुल जब यहाँ पे बारिश बरसेगी, बर्फ़ जब आएगी तभी यहाँ का हार्टिकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जो है, तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे ये फसलें जो है उग सकती है। और दूसरी बात ये है कि जिस जगह पे हम इस वक्त हैं गुलमर्ग सब डिवीज़न में है, तो सयाहती मकाम अगर देखेंगे उस लिहाज से ये वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये गुलमर्ग। और यहाँ पे अक्सर लोग 75% लोग वो हैं जो बिल्कुल सयाहत पे मुनहसर है। और जो लोग चाहे हम स्लेज वालों की बात करेंगे, ये हम बात करेंगे स्नो स्कूटीज उनकी बात करेंगे, या यहाँ पे गाइड एसोसिएशन की बात करेंगे, या बहुत सारे जो सूट बूट लगाते हैं सयाहों को। तो अगर हम इस चीज़ को लेकर के कहेंगे कि इसमें बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ पे, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर गुलमर्ग की बात करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ बर्फ़ नहीं हुआ। बिल्कुल इशफाक साहब, मैं आपको बताता चलूँ, अगर कश्मीर घाटी जो है सिर्फ खूबसूरती के लिहाज से अगर इसको जाना जाता है यहाँ की बर्फबारी की वजह से, लेकिन जिस तरह से पिछले साल की तरह इस साल भी ड्राई मौसम यहाँ पे इस वक्त देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो इफेक्ट्स है, चाहे हम एग्रीकल्चर बात करें या हार्टिकल्चर की बात करते हैं या टूरिज्म की बात करते हैं, या पानी जो पीने का जो पानी है, इससे हमेशा जो किल्लत
जो आने वाला, चाहे हम जून जुलाई की बात करें या जब हम खेती बाड़ी करते हैं, तो इस तरह का ड्राई मौसम फिर आगे जाके लोगों को इसकी परेशानी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन बिजली के हवाले से जब हम बात करते हैं, बिजली की किल्लत है तो हमेशा यहाँ पे रही है, खासकर जब थोड़ी सी हवाएं चलती है तो यहाँ बिजली का निज़ाम ठप हो जाता है। तो यहाँ पे इस वक्त बिजली होनी चाहिए। लोगों को जो मुश्किलात हैं सर्दी से, वो 2-4 हो रहे हैं, मुश्किलात से 2-4 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिजली का जो निज़ाम है, मैं क्लियर कहूँगा कि बिजली का निज़ाम पूरी तरह से यहाँ पे ठप हो चुका है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात इस वक्त जो उनका सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि बिजली की तरफ इसको तवज्जो दे, क्योंकि काफ़ी शदीद सर्दी है इस वक्त वादी कश्मीर में। इसलिए यहाँ पे बिजली का निज़ाम या पानी को लेकर जो लोग इस वक्त, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी के बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं, तो यहाँ पे बर्फबारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तो चलिए अभी आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जमात-उद दावा के रहनुमा अब्दुल रहमान मक्की की मौत वाक़या हुई है। जो खबर इस वक्त की सामने आ रही है लाहौर से, जहां पर लश्कर सरबराह हाफिज सईद का बहनोई था अब्दुल रहमान मक्की। लाहौर में अब्दुल रहमान मक्की ने आखिरी सांस ली और 2008 मुंबई हमलों का मास्टर माइंड अब्दुल रहमान मक्की था, जिनकी मौत वाक़या हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अब्दुल रहमान मक्की को दहशतगर्द करार दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जमात-उद दावा के रहनुमा अब्दुल रहमान मक्की की जो मौत है वो वाक़या हुई है, और जहां पर जो खबर सामने आई है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अब्दुल रहमान मक्की को दहशतगर्द करार दिया था। और आज बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत जो है वो वाक़या हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि हालिया दिनों में उन्हें बीमारी का सामना भी करना पड़ रहा था। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा था कि डायबिटीज़ का उनका इलाज चल रहा था और एक निजी अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज भी थे, और जहां पर आज ये खबर सामने आई कि उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़या हुई है। जहां पर जमात-उद दावा के अहलकार की तरफ से ये सामने आई है कि सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका अस्पताल में इंतकाल हो गया है। लश्कर सरबराह हाफिज सईद का बहनोई ये था, और लाहौर में अब्दुल रहमान मक्की ने आखिरी सांस ली, और 2008 में मुंबई हमलों का मास्टर माइंड भी ये रह चुका है। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर हुकूमत ने 7 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया, और कांग्रेस समेत कई जमातों ने अपने प्रोग्राम भी मनसूख कर दिए। मुल्क भर से अवाम और रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियत और खिराज तहसीन का सिलसिला जारी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे, और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में, और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो काम छोड़ गए बाकी वो हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकेंगे, और इस मुल्क को
आगे ले सकें और भाईचारा रखें देशों के साथ। कि हमारे भाई अनित भाई जो यहाँ से गए थे और किसी ने भी कोई बड़ा कदम उठाया उनको वापस लाने का, उनकी मुश्किलात को जम्मू में दूर करने का, वो मनमोहन सिंह जी की हुकूमत में उन्होंने किया। करीबन 3000 से ज्यादा शायद उनके बच्चों को यहाँ नौकरी दी कि वो घर आ सकें। उनके लिए जगती जैसा एक कॉलोनी खड़ी जहाँ वो आराम से रह सके। अनंतनाग में बीजेपी की जानिब से एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी पार्टी के ऑब्जर्वर अनवर खान ने पार्टी के रहनुमाओं से खिताब करते हुए जोर दिया कि वो पार्टी इंतखाब में भरपूर शिरकत करे और इस अमल को कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश करे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक अनंतनाग की बात है, आपको पता होगा कि जो हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही थी, अनंतनाग ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने जम्मू के मुकाबले हमारी मेंबरशिप की है। कश्मीर की अगर बात करूं तो सबसे टॉप डिस्ट्रिक्ट जो रहा वो अनंतनाग रहा है। इसलिए यही सबूत है कि यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट टीम जो है वो कितनी मजबूत है। आज की मीटिंग का जहां तक ताल्लुक था, हमारे इलेक्शन चल रहे हैं। कल से हमारे जो इलेक्शन है वो शुरू हो रहे हैं। आज जो हमारे बूथ प्रेसिडेंट साहिबान थे उन्होंने आज अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो दाखिल किए हैं। कल बूथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और उसके बाद आने वाले वक्त में 3 तारीख को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट साहिबान है उनका इलेक्शन है। ऐसे ही बूथ से लेके जो नेशनल प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ अनंतनाग में जो हमारे बूथ प्रेसिडेंटों के इलेक्शन हो या कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंटों का इलेक्शन हो या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, इंशाल्लाह मुझे। मेंबर असेंबली बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने मरहमा अनंतनाग में कर्ज नाला की बेहतरी के मंसूबे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मंसूबे को 2014 में आए तबाहकुन सैलाब को मद्देनजर रखते हुए शुरू किया गया ताकि आने वाले वक्त में दोबारा ऐसी तबाही ना हो। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। आप जानते हैं मरहमा यहाँ पे हमारी काफ़ी बड़ी बस्ती है, बहुत बड़ा रेवेन्यू हल्का है हमारा ये। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि संगम एरिया यहाँ नज़दीक है और यहाँ ही हम मेजर करते हैं पूरे कश्मीर के ताल्लुक से जो भी सैलाब आएगा, हमारी लेवल पानी की क्या होगी, सबसे पहले तो हम यहीं पे मेजर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो फ्लड का फर्स्ट इम्पैक्ट होता है वो इसी गाँव को होता है। 2014 में भी काफ़ी तबाही हुई यहाँ पे। हमारे घर जो आपको दिख रहे हैं अब नए हमने अल्लाह का करम है बनाए हैं, लेकिन उस वक्त ये सब मुनहदिम हो गए। तो उस चीज़ को मुलाहिज़े नज़र रखते हुए यहाँ पे फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया। करीब 1 करोड़ 91 लाख, करीब 2 करोड़ के आसपास है। तो जिससे हमें प्रोटेक्शन वॉल्व दे देंगे, आगे जो गेज है उसको ठीक करेंगे, ऊपर से जो फ्लैश फ्लड आएगा उस वक्त गेज खोला जाएगा तो वो दरिया में चला जाएगा। जब दरिया की लेवल बढ़ जाएगी तो बैक फ्लो जो होता है उस वक्त उस गेज को डाउन किया जाएगा ताकि हमारा जो पानी है इस नाले में ऊपर की तरफ ना आए और इस बस्ती को वो डुबोए ना उस वक्त। तो उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ। जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर लोगों ने जम्मू पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसाफ की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन कबल इश्तियाक अहमद को जम्मू तवी पुल से नीचे गिराकर कत्ल कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इस केस की कोई तहकीकात नहीं की गई है। उनके खानदान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि नवाबाद SHO उन्हें धमकियां देकर डरा रहा है और जिन लोगों ने इश्तियाक अहमद का कत्ल किया था वो भी उन्हें खौफजदा कर रहे हैं। सर हमें परेशानी, हमारे भाई को इश्तियाक को मारा है, तभी पुल से नीचे गिराया। इमरान ने, शबीर ने, जिनका नाम उन्होंने लिया है, मेरे भाई ने खुद लिया है। तो कि कुछ नहीं इनका बिगाड़ा था ना, उसने कुछ कहा, पता नहीं क्या इनको दुश्मनी थी। भाई को जान से मारा। अगर कुछ कहना था, हमारे माँ थे, घर में सब थे, हमें बताते, घर बैठ के करते, भाई की जान ले ली इन्होंने। सर हमारे ये इनको सजा मिलनी चाहिए सर, आराम से घर सोए, उसको मार के इनको सजा मिलनी चाहिए सर। नक्तर है, मैं 1 महीना 43 दिन हो गए, मैं अपने भाई के लिए हर जगह पे घूमी
तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये सब कागज मेरे पास के, एसपी साहब के पास भी गई और डीएसपी के पास भी गई, थाना में सुरकोट भी हमने एप्लीकेशन लगाई, किसी ने कोई भी आज दिन तक कार्रवाई नहीं की। ये सब देख सकते हो। ये इंसिडेंट कहाँ हुआ? ये तभी पुल के ऊपर से गिराया गया था, अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बोलते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये कैसा कार्रवाई है? जो गुंडे हैं ये अपने घरों में आराम से बैठे हैं। डीसी पुंछ से हम रिक्वेस्ट करते हैं, एसपी साहब से भी पुंछ से, सुरकोट के जो इधर के डाईजी साहब हैं, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द हमारे कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी। हमें किसी से कोई डर नहीं, हम न किसी से डरते। आज दिन तक हम हर जगह पे गए। जनूबी कस्बा तराल में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही ग्राह फरोशी में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसको रोकने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल की हिदायत पर नायब तहसीलदार तराल सैयद अल्ताफ की सदारत में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपैलिटी तारिक अहमद, महकमा रेवेन्यू और पुलिस ने कस्बा में मार्केट चेकिंग अंजाम दी और ग्राह फरोशी में मुलविस दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया। दिस इज अ डेली रूटीन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तराल और तहसील तराल की तरफ से डायरेक्शंस मिले हैं। आज हमारे साथ ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपैलिटी, हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, TSOs, ऑल मतलब कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल लाइन डिपार्टमेंट्स जो थे इसमें टेक्निकली जिनका रोल बनता था वो हमारे साथ थे। And this will remain a daily routine process to control and curb the bargaining in the market जो आजकल। और दूसरा लोगों में awareness हो जाए, आगे विंटर्स का सीज़न है, हॉर्श विंटर्स आ रहे हैं तो बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें हमने लोगों को जनरली एक नो शो का नोटिस यानी एक पब्लिकेशन हमारे म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर जो साथ हैं एग्जीक्यूटिव, उन्होंने अपनी गाड़ी से एक जनरल अनाउंसमेंट करवाई पूरे तराल मार्केट में और अराउंड द तराल एडजेसेंट एरिया जहाँ मार्केट्स हैं वहाँ हमने अनाउंसमेंट करवाई। तो ये आज हमने फिजिकली उसकी हमने आज जनरल मार्केट चेकिंग मेन मार्केट तराल में की। इसमें हमने तहत ज़ाब्ता जो मतलब कानून के रूह से हमने जुर्माना भी फाइन भी इम्पोज किया। ये तो हमारा जो है ये पब्लिक न्यूसेंस का मसला है। इसमें R&B डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं हम, जो एनक्रोचमेंट है रोड्स पर तो वो हम साथ साथ दूर कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर भी साथ हैं, म्यूनिसिपैलिटी की मैन पावर भी है, पुलिस भी हमारे साथ है। जहाँ जहाँ हमें मतलब जिन्होंने तजावुज़ किया था, रोड खाए थे, उनको हमने पहले नोटिस शो का नोटिस दी थी 1 हफ्ता पहले। मौजूदा खुश्क साली के पेश नज़र वादी में पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं और कस्बा चबल का चश्मा भी सूखने के करीब है, जिससे लोगों को पानी की फरहमी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जल शक्ति महकमे के अहलकारों ने चश्मे का जायजा लिया और यकीन दहानी कराई कि पानी की फरहमी में किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आने देंगे। इस मौके पर मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से दरख्वास्त की है कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए टैंकर्स रवाना किए जाए। जल शक्ति महकमे ने लोगों को यकीन दिलाया है कि पानी की फरहमी जारी रखी जाएगी। आब कह खुदा रात शाम बे नलक तल आब नोट अद बात आब मेहरबानी थन तथे पे आब बे मुश्किल गई मे बसान रेत कल तो आज असी गरन कतन बाकी आब फीस नीन वल वल तो निवन फीस आब टोटल आब तमह आब फिरन हूँ तमह आब फिरन हूँ क्या करो अगर तुम ओर आतरान तेल त्रो अस टंकरन मज मगर ये सनन ये कह ये सनन कि अस रेत कालस ना थन तेल ये कन क्या कर मगर ये सनन अस पके ये आब मगर ये सनन कह नागस गो आब कम तो यमन पज लुकन सोचन कि खत तशवल योर नागस पे अत वुक आब हज कम, इसलिए यम गन खुदायस कुन मतलब करिन दुआ खुदाया बारिश लगिन तो तम सि मसला हल। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।